मेरा ऐसा मानना है कि ओपीएस के कारण ही बीजेपी हार गई, ऐसा मैं नहीं मानता। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग सफल नहीं हुए गवर्नमेंट बनाने में, जो हम हो सकते थे, लोगों को भी उम्मीद थी, उसका एक कारण नहीं है, अनेकों कारण उसमें रहे हैं। छोटे छोटे कारण कई बन गए। जनता जागरूक हो तो दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट करना मुश्किल हो जाता है हमेशा। लेकिन उसके नाते जिस समय उपचुनाव हुआ था उस समय हम लोग हार जरूर गए थे, लेकिन उस समय भी हमें ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट हमारी ठीक चल रही है, नेतृत्व हमारा ठीक है, हम लोग आगे। लेकिन जब जनरल चुनाव होंगे हम लोग रिपीट करेंगे। रोजगार, लोगों को 1 लाख रोजगार देंगे। 4 महीने हो गए अभी तक 25,000 तो इनको दे ही देना चाहिए था, क्योंकि पहले साल का चौथा हिस्सा समाप्त हो गया और 1 साल के अंदर 1 लाख रोजगार देने का वायदा किया था। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को सरकारी देंगे, मैक्सिमम हम लोग प्राइवेट के क्षेत्र में देंगे। ऐशो आराम के सबपन लोगों को दिखा करके जो गवर्नमेंट सत्ता में आई है, और कोई भी गवर्नमेंट अगर इस तरह से आती है तो मुझे यह लगता है कि वो देश के साथ अन्याय कर रही है, आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रही है, देश की डेवलपमेंट को पीछे धकेल रही है, और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर वो सच ना बोल करके झूठ का वातावरण खड़ा करके सत्ता हथियाना चाहती है और उसके मदद से अंक चुराना चाहती है। देख रहे हैं हिमाचल टुडे और मैं हूं विजयपुरी। आज हमारे साथ है प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता सतपाल सत्ती जी, जो लगभग 10 साल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आने वाले समय में भी यह समझा जा रहा है कि उन्हें अनेकों महत्वपूर्ण पद सौंपे जा सकते हैं। सत्ती जी, हिमाचल टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सत्ती जी, पिछले चुनावों में भाजपा बहुत कम अंतराल से हारी और लगभग यह कहा जाता था उस समय कि भाजपा रिपीट कर सकती है। आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रदेश की पूर्व सरकार की कोई खामियां रही, या फिर महंगाई, कुछ ऐसी चीजें जो भाजपा को ले डूबी? आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव 4 महीने पहले हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी 0.9% से हम लोग हिमाचल प्रदेश में पिछड़ गए। लगभग 36,000 वोट कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मिला, लेकिन 15 सीटें वो हमसे ज़्यादा ले गए और 25 सीटें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उसमें जहाँ तक हमारी असफलता का कारण है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कभी भी कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति जब चुनाव जीतता है तो उसके जीतने के अनेकों कारण होते हैं, हारता तो भी अनेकों कारण होते हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग सफल नहीं हुए गवर्नमेंट बनाने में, जो हम हो सकते थे, लोगों को भी उम्मीद थी, उसका एक कारण नहीं है, अनेकों कारण उसमें रहे हैं। छोटे छोटे कारण कई बन गए, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आते आते चली गई। सत्ती जी, भाजपा हार रही है, इसके संकेत उप विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिल गए थे। उस समय भी एक सुगबुगाहट होने लगी थी कि अगर नेतृत्व परिवर्तन किया जाए तो शायद भाजपा की कार्यप्रणाली में कुछ सुधार हो सकते हैं। आप कहां तक सहमत है कि क्या ये होना आवश्यक था उस समय? हमेशा रहते हैं और हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता जागरूक हो तो दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट करना मुश्किल हो जाता है हमेशा। और जनता जागरूक इस दृष्टि से है कि सब लोग पॉलिटिकली यानी उन विजन रखते हैं कि क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन उसके नाते जिस समय उपचुनाव हुआ था उस समय हम लोग हार जरूर गए थे, लेकिन उस समय भी हमें ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट हमारी ठीक चल रही है, नेतृत्व हमारा ठीक है, हम लोग आगे। लेकिन जब जनरल चुनाव होंगे हम लोग रिपीट करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में 25 सीटें आई, उस 25 में से 12 सीटें तो मंडी पार्लियामेंट की आई, जहां से मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं। और हिमाचल प्रदेश में कुछ जिलों के अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मार पड़ी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और सोलन। कोई भी एक जिला हमारा ठीक रह जाता तो मुझे लगता कि हम लोग आगे निकल जाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, उसके कारण वो दाएं बाएं घूम रहे हैं। और लोगों में जो उम्मीद जगाई थी, जैसा मैंने पहले भी कहा, रोजगार, लोगों को 1 लाख रोजगार देंगे। 4 महीने हो गए अभी तक 25,000 तो इनको दे ही देना चाहिए था, क्योंकि पहले साल का चौथा हिस्सा समाप्त हो गया और 1 साल के अंदर 1 लाख रोजगार देने का वायदा किया था।
अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को सरकारी देंगे, मैक्सिमम हम लोग प्राइवेट के क्षेत्र में देंगे। तो प्राइवेट के क्षेत्र में तो पहले भी मिल ही रहा है, उसमें गवर्नमेंट्स का क्या योगदान है। मैं लोन ले रहा हूँ, मान लो मैंने लोन लेकर के होटल खोल लिया, उसमें मैंने 12 कर्मचारी रख लिए, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या लगा। ये उसको भी गिनना चाहते हैं। इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, हम ये जरूर कह सकते हैं अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया तो हिमाचल में 2.5 लाख के लगभग लोगों को रोजगार मिला। अगर पैकेज नहीं आता तो नहीं मिलता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने 5 लाख रोजगार बोला है, तो इनको सरकारी क्षेत्र में ही देना है, ऐसा लोगों के मन में था। तो उसके कारण जो अब अपने मुद्दों से भटक रहे हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के लोगों को भी ऐसा लगता है कि अब अगली बार हम बुरी तरह से फंसेंगे जाकर के। चुनावों के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं भी कहा कि ओपीएस एक ऐसा मुद्दा था जिसे कांग्रेस ने लपक लिया। हाँ, आप कहाँ तक सहमत है कि क्या भाजपा को ओपीएस पर कोई ना कोई निर्णय ले लेना चाहिए था? मेरा ऐसा मानना है, ये तो क्योंकि पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी में सब लोग डिस्कस करते हैं, प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, उसमें अलग अलग हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ओपीएस के कारण ही बीजेपी हार गई, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अनेकों कारण रहते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर बूथ का अलग मुद्दा होता है, हर ग्राम पंचायत का अलग मुद्दा होता है, कैंडिडेट का अलग मुद्दा होता है। उस कारण 1-2% आगे पीछे आदमी चला जाता है। हाँ, ये मुद्दा था, मैं नहीं कहता, मुद्दों में एक मुद्दा ये भी था, लेकिन यही मुद्दा परमानेंट था ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। इस मुद्दे के कारण ही बीजेपी बाहर होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक मुद्दे को श्रेय देना या एक वर्ग को मैं ये भी कह सकता हूँ श्रेय देने की जगह उनको बदनाम करना है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। हमारे जो वोटर्स थे, जो जेन्युइन वोटर्स थे, जो पढ़े लिखे को भी वोट दिया, इसी कारण से हम लोग 0.9% से आ रहे। अदरवाइज हम लोग कभी भी हिमाचल प्रदेश में जो हार है वो 4% से कम नहीं होती, वो 10% के बीच में रहती है। सरकार बने 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है, कहां तक आप समझते हैं, क्या मानते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है और आपकी नज़र में कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है? मेरा ऐसा मानना है कि अभी 4-5 महीने हुए हैं कांग्रेस को, और जो उन्होंने वायदे किए थे, उस कर्मचारियों को ओपीएस देंगे और बेरोजगार लोगों को 5 लाख रोजगार देंगे, किसानों से हम लोग 100 रुपये किलो दूध और 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, ऐसी बहुत सी बातें इन्होंने लोगों के साथ की, जिसके कारण आज कांग्रेस अपने आप में फंसी हुई महसूस करती है। उसके कारण 1-2% वोट हमारा उसके कारण भी खिसका। सत्ती जी, मुफ्त की रेवड़ियां, आप जानते हैं कि सरकार आर्थिक संकट का सामना, आर्थिक संकट के चलते मुफ्त की रेवड़ियां देने की घोषणा लगभग सभी राजनीतिक दल करते रहे हैं। भाजपा ने भी 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी, जो कि बिजली बोर्ड के लिए आर्थिक संकट बना हुआ है। अब कांग्रेस भी 300 यूनिट देने जा रही है। आप क्या सोचते हैं कि एक सख्त निर्णय लेने की जरूरत है आर्थिक संसाधनों को देखते हुए कि मुफ्त की रेवड़ियां ना बांटी जाए? मेरा ऐसा मानना है इसके मामले में कि जैसा परिवार चलता है वैसा राष्ट्र चलता है, वैसी ही सरकारें चलती हैं। परिवार के अंदर होती है, उसको हरी सब्जियां भी खिलानी पड़ती हैं, डॉक्टर के अनुसार फ्रूट फल भी खिलाने पड़ते हैं। लेकिन पूरा परिवार ही रोज फ्रूट खाएगा, खुद देसी घी खाएगा, तो मुझे लगता है परिवार बसेगा नहीं, उजड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐशो आराम से परिवार नहीं चलते। ऐसे ही राष्ट्र भी, ऐसे ही प्रदेश भी ऐशो आराम से नहीं चलते। प्रदेश के अंदर अगर कुछ गरीब लोग हैं, जायदादी नहीं, उसको सस्ता अनाज दो, कौन इनकार कर रहा है, उसके घर में है ही नहीं है, लेकिन सस्ता अनाज हमें भी दिए जा रहे हैं, हमें भी तेल की बोतलें दी जा रही है। प्रदेश के पीएन से लेकर के प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तक सबको सस्ता अनाज, प्रदेश के अंदर सबको 125। ऐशो आराम के सबपन लोगों को दिखा करके जो गवर्नमेंट सत्ता में आई है, और कोई भी गवर्नमेंट अगर इस तरह से आती है तो मुझे यह लगता है कि वो देश के साथ अन्याय कर रही है, आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रही है, देश की डेवलपमेंट को पीछे धकेल रही है, और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर वो सच ना बोल करके झूठ का वातावरण खड़ा करके सत्ता हथियाना चाहती है, और उसके बाद उससे आंखें चुराना चाहती है। ये बिल्कुल गलत है लोकतंत्र के अंदर। ये बिल्कुल, जिसको मैं कह सकता हूँ लंबे समय शायद चलेगा या नहीं चलेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तो लोग चला रहे हैं और जनता भी उसी लालच में आ रही है। उसके बाद जनता ठगा हुआ महसूस करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन सब चीजों को गरीब को दो जितना देना है, लेकिन हर किसी को दो, ये बिल्कुल गलत है। सरकारी योजनाएं, सरकारी उपदान आर्थिक आधार पर संपन्न लोगों को ना दिए जाए, ऐसा सतपाल सत्ती जी का कहना है। यदि ऐसा हो तो प्रदेश देश की आर्थिकी में बहुत सुधार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के लिए सत्ती जी, आपका हिमाचल टुडे में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी।